वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिक़ीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। 26वां पारा है और सूरह फ़त्ह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपके ख्वाब को सच कर दिखाया और आप ज़रूर मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह दाखिल होंगे, अमन के साथ दाखिल होंगे। कोई हलक करा रहे होंगे, यानी टेंट करा रहे होंगे और कुछ कसर करा रहे होंगे, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के दाखिल होंगे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया से पहले ख्वाब आया। हुजूर ने ख्वाब देखा कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह का निज़ाम कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम निकले, रास्ते में रुकावट आ गई और सुलह हुदैबिया का जो मामला आया वो सारा आपके सामने। बहरहाल वहाँ पे सहाबा किराम नबी करीम अलैहिस्सलाम की क़यादत में सुलह करके वापस आ गए। वहीं पे ये मामला हुआ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम को मिटाने का ग़ालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा गया था, तो आपने कहा नहीं, मैं नहीं मिटा सकता हूँ या रसूलल्लाह, आपके नाम को आप फिर ख़ुद जो है वो इसको देख लें। बहरहाल जब वापस आए सहाबा, तो मुनाफिकीन ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी वो आपके ख्वाब का, आपके नबी के ख्वाब का क्या बना। आप तो कह रहे थे कि जी हमारे पैगंबर को ख्वाब आया है कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं और कोई हलक करा रहा है, कोई कसर करा, ये नीचे मगोइयाँ, चोट, ताना। लेकिन अल्लाह को अपने हबीब के मुतल्लिक़ ताना तो पसंद नहीं है और कुरान ने जगह जगह जवाब दिया है। अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो जगह जगह कुरान ने जवाब दिया। किसी ने भी तान किया है ना, हुजूर की ज़ात पे तो जवाब आया है, चाहे वो इन्ना अतैना कल कौसर की सूरत में हो, चाहे वो तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम की सूरत में हो, चाहे तब्बत यदा अबी लहब की सूरत में हो, चाहे फ़तह मक्का की सूरत में हो। तो सुलह हुदैबिया हुई 6 को, सन 6 हिजरी को, और मक्का फ़तह हुआ 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी को। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पे ये जो मुआहदा था सुलह हुदैबिया, कुफ़ार की जानिब से टूटा। उन्होंने मुसलमानों का जो हलीफ कबीला था उसके साथ छेड़खानी की, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि बस ठीक है, फिर अगर वो बाज नहीं आया तो फिर लश्कर तैयार हुआ और मुसलमानों की ताकत तकरीबन 10,000 के करीब थी। मुसलमान मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पहुँचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिकमत देखें और बसीरत देखें। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि लश्कर को बखेर दो, यानी 10,000 बंदा अगर जत्थे की सूरत में आ रहा है तो गैदरिंग कुछ और माना रखती है, और अगर आप बखेर देंगे तो बड़ा माना रखती है वो। तो जब लश्कर बखेरा गया तो ज़ाहिरी बात है कि पड़ाव हुए हैं और आग जली, तो लोगों ने देखा कि यार इधर भी लोग, इधर भी लोग, इधर भी लोग, ये तो बहुत बड़ी कोई नफरी आ गई है। वहीं पे उनके हौसले पस्त होना शुरू हो गए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहरहाल और आपके जानिसार सहाबा वो मक्का में फातिहाना दाखिल हुए। याद रखिए, मक्का में ऐसे नहीं है कि बिल्कुल टोटली गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की टक टुक हुई है, और वो ये हज़रत खालिद बिन वलीद की इकरमा बिन अबू जाल के साथ और सफ़वान बिन उमैया के साथ तकरीबन
कोई 25 से 28 के करीब लोग जो है उनके कुफार व मुशरिकीन के वो वास्ले जन्म हुए हैं, लेकिन चूँकि वो मरूब हो चुके थे लिहाजा उन्होंने ज़्यादा आगे से मुज़ाहमत नहीं की। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा मक्का में फातिहाना दाखिल हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो ताना जन थे और वो जो मुनाफिकीन थे जिन्होंने हुजूर के ख्वाब पे एतराज़ किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जवाब दिया कि हमने अपने महबूब के ख्वाब को सच कर दिखाया है और आज ये फातिहाना दाखिल हो रहे हैं। अब इस मक्का की फ़तह के मौके पे 2-3 चीज़ें मैं टू द पॉइंट आपकी गोशगुजार करूँगा। सबसे पहला नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत और अखलाक। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई तुम्हारी पकड़ नहीं है, कोई मुआखज़ा नहीं है। जो सर के दुश्मनों के घर में भी पनाह लेगा उसको भी पनाह देंगे। ये होती है वसीउ ज़र्फ़ी, दुश्मन के ऊपर काबू पाने के बावजूद। अच्छा, अब मलके बिल्कीस का ख्याल क्या था? आप देखें कुरान में सूरह नमल में क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई किसी के ऊपर कोई पकड़ नहीं। तो एक तो अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, मैं पूरे वाक़या को बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद नुकात। इसी फ़तह मक्का के मौके पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा के अज़ान का हुक्म दिया। इसका मतलब ये है कि दीन इस्लाम में इखलास बड़ा माना रखता है और हज़रत बिलाल हबशी को जो नवाजा गया है वो इसी अखलाक की बुनियाद पर इखलास। दूसरी बात इससे ये मालूम होती है कि कौम और कबीला और इलाका कोई माना नहीं रखता, ये सारी सानवी तरजीहात होती हैं। हज़रत बिलाल हबशी हबशा के हैं और हबशा ये सूडान वाला इलाका है, ये आपकी जो है वो जय पैदाश है। लेकिन अब अगर नॉर्मली रूटीन में देखा जाए तो भाई कोई मक्का वाला आ जाए, चलो मक्का वाला नहीं है कोई मदीना वाला आ जाए वो अज़ान दे दे, लेकिन नहीं, हबशा वाला आया है। ये वो इखलास था जिसकी कदर की गई है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ा एज़ाज़ मिला। बहरहाल आपने सूरह यूसुफ में भी सुना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए वो नाजिल हुई कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी बड़े दुख देखे हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको किस मकाम पे फायज़ किया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी बड़े दुख देखे। ताइफ में क्या हुआ, मक्का में क्या हुआ, अपनों ने क्या किया, इलाका छोड़ने पे मजबूर किया। फिर लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वापस पलट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को फातिहाना दाखिल करके दीन इस्लाम को सरबुलंद किया और सुरखरू किया। ये लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया, अल्लाह ने अपने नबी के ख्वाब को सच कर दिखाया। और नबी का ख्वाब वो वही की किस्म होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब ही देखा था ना, मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर। नबी का ख्वाब और है, मेरा और आपका ख्वाब और है। हमारा ख्वाब हुई है जो दिन में हम जमा तफरीक करते हैं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन नबी का ख्वाब उसको कुरान ने ज़िक्र किया है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिक़ीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। भाई आमिनीन अगर मजमूई तौर पे देखें तो अमन का मामला इतनी बड़ी तादाद में बिल्कुल एक माइनर सा इंसिडेंट हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद का की जो टक्कर हुई है
वगरना एक बस्ती के ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर जो है वो इतना आसान तो नहीं है कि जा कर के वो कर लिया जाए, टेक ओवर कर लिया जाए। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है, ये चूँकि फ़तह मक्का 20 को थी, हम इसको बयान न कर सके, तो मैंने कहा चंद चीज़ें, और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अभी सीधी सी बात है, हम सारे के सारे जो दीन इस्लाम की जो यानी जो सख्त पहलू हैं उधर हम नहीं जाते हैं, सब लगे हुई हैं मिसवाक और जनाब ये कर दो वो कर दो, ये भी तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन चूँकि इसमें मुज़ामत है, इसमें सख्ती है और इसमें खून की कुर्बानी है, इस पहलू को कम बयान किया जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ किया है और हुज़ूर ने इस दीन के लिए अपना खून दिया, अपना खून दिया, और हुज़ूर ने अपने ख़ानदान का खून दिया। मैंने जुम्मे में बयान किया था कि बदर में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख़ानदान उतरा, हज़रत अली, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा, हुज़ूर के एक और कज़न उबैदा बिन हारिस, ये सारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख़ानदान था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें उस पाक नबी की इत्तिबा नसीब फ़रमाए और उस ज़ात गरामी के साथ वालियाना मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना